मौन रहना एक साधना है, पर सोच समझकर बोलना एक कला है। आज हम बात कर रहे हैं कहाँ चुप रहना चाहिए और कहाँ बोलना चाहिए। हम लगातार किसी ना किसी शोर से घिरे हुए रहते हैं। ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे में कुछ वक्त बिल्कुल चुप रहकर खुद के साथ बिताएं स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। क्या हम हर वक्त शोर शराबे के बीच नहीं रहते? लगातार लोगों की बकबक, बाहर गाड़ियों का शोर, तेज म्यूजिक की आवाज़, ये सब हमारे तनाव का कारण है। ये हमारी नींद को बाधित करते हैं। मगर क्या हम कुछ देर के लिए इन सब चीज़ों से दूर नहीं रह सकते? हाँ, हम खुद के साथ वक्त बिताकर और कुछ देर अपने विचारों के साथ शांति का आनंद ले सकते हैं। इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही है। आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसीलिए कम बोलें, सटीक बोलें, मधुर बोलें और सबसे ज़रूरी जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलें। वाणियाँ बोलने में ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सेहत से मौन का गहरा संबंध है। मौन से मानसिक शारीरिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। और इसीलिए जितने भी साधु संत या तपस्वी हुए, सबने मौन रहकर ही गुट ज्ञानों को प्राप्त किया। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि अनेकों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज़्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह कलेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी ज़रूरत उतना ही कार्य करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर ज़रूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला और जितना बोला वो सही था या ज़रूरत से ज़्यादा, और क्यों बोला? इनमें से कितनी बातें ज़रूरी थी और कितनी बातें अनावश्यक थी। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को आवश्यक सुनाना चाहता है, और दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। ये बातें किसी अन्य या किसी तीसरे व्यक्ति को संबंधित हो तो सुनने सुनाने का काम और दिलचस्प हो जाता है। आप कभी फिर से बैठते हैं तो इन बातों को फिर से दोहराया जाएगा। फिर इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। ये सुनने सुनाने का माहौल दिन भर चलता रहता है और वैसे आप खो देते हैं अपना समय, अपने जीवन, अपनी सोच समझ और वो कीमती पल
जिसमें जिया जा सकता है। इसीलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलिए। जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे, तब हमारे मन से बाहर कुछ नहीं निकले। हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराई है, परिवार में कलेश है, पति पत्नी में झगड़े हैं, सब बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते, हमेशा सुना देना चाहते हैं। व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है, इसीलिए कम बोलना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था और आमदनी भी इतनी थी कि गांव में सबसे ज़्यादा अमीर वही था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता था और वह लोगों की मदद भी करता था। वह दिन रात मेहनत करता और बचे हुए समय में पूजा पाठ भी करता। उसकी बहुत से लोग इज्जत करते थे। उस पर व्यापारी की बुरी आदत थी कि वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों को बुरा भला कह देता था, जिससे गांव में बहुत से लोग उससे नाराज रहते थे। और जब वो नाराज लोगों को मनाने जाता तो लोग नहीं मानते। फिर उसको और गुस्सा आता, वो उनको और बुला भला कहता। फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता। एक बार गांव में एक बहुत ही ज्ञानी संत आए। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे होने लगे। कुछ दिन बाद यह बात व्यापारी तक पहुंची। वह दौड़कर संत से मिलने आया। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा की और अपनी सारी समस्या बताई। संत ने व्यापारी से कहा, बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और सारे गांव में सभी के घर फेंक आओ। व्यापारी पूरे दिन में कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और संत के पास पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया। अब तुम्हें एक काम करना है। तुम जाकर गांव से वो सारे कागज के टुकड़े ले आओ और इस समस्या का समाधान हो जाएगा। व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उस कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुंचा। बहुत देर कार्य करने के बाद व्यापारी को यह समझ आ जाता है कि इन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करना तो नामुमकिन है। वो दौड़कर साधु के पास जाता है और साधु से कहता है, आपने जो काम दिया है वो बहुत ही मुश्किल है, वो कार्य मैं नहीं कर सकता। तब संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा मैं भी यही कहना चाहता हूँ, किसी को भी अपशब्द कहे हुए वापस नहीं आ सकते, इसीलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम अपने मन में अच्छे से ये बात बिठा लो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुमको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती हैं। वह दोबारा कभी गुस्से में किसी को भी कुछ बोलने वाला होता है तो उसको कागज के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है और किसी को गलत शब्दों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, तभी तो कहा जाता है साइलेंस इज द की ऑफ सक्सेस। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बस प्रेम से बोलिए
राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण।